आर यू बिज़ी ना? तो मैंने कहा तुमसे बात किए बिना रह पाना डोंट बी इजी। नो डार्लिंग, आई एम नॉट बिजी। तो फिर इसने बोला कैसे बना लेते हो आप हर बात की लाइन? तो फिर मैंने कहा वो ऐसे कि तुमसे ज़्यादा नशीली नहीं होती है ना कोई भी वाइन। तो इसने बोला अच्छा जी। तो हाँ, तो मेरी जान, अगर आज आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो भाई साहब आप कुछ दिनों के लिए बिज़ी हो, कहाँ बिज़ी हो, किससे बात कर रहे हो, अरे कहाँ थे तुम अभी तक, ये सारे के सारे सवालों से आप बच सकते हो और अपनी गर्लफ्रेंड या फिर जिससे आप प्यार करते हो, जिसे आप ऐसे रिप्लाईज करना चाहते हो, उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसका रिप्लाई दे सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला है उस वाले में इसने मेरे को पूछा कहाँ बिज़ी हो? तो फिर मैंने कहा टोना टोटका करवाने में। तो इसने बोला क्यों? तो फिर मैंने कहा ऐसे तो प्यार करोगी नहीं, नींबू कटवा के तुमको अपना बनाऊंगा। और बस यही नहीं, रुको ज़रा, एक बाथरूम में मैं तुम्हारे साथ नहाऊंगा। नींबू मतलब समझ रहे हो? एक बाथरूम में मैं तुम्हारे साथ नहाऊंगा, जानबूझ के मैं साबुन गिराऊंगा, शैम्पू अपने आप गिर जाएगा, है ना? तो अब जो हमारा नेक्स्ट वाला है उस वाले में जैसे कि आपसे कोई भी पूछता है तो आप रैंडमली एक ही आंसर में उसका जवाब दे सकते हो। जैसे कि इसने मेरे से पूछा किसके साथ बिज़ी हो? ऐसा होता है ना, वो कई बार पूछते हैं किसके साथ बिज़ी हो? तो फिर इसने मेरे को बोला किसके साथ बिज़ी हो? तो मैंने कहा तुम्हारी खूबसूरती के साथ, या फिर तुम्हारी आंखों को देखने में, तुम्हारे बारे में सोचने में। बहुत सारे हैं जो आप रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला है वो वाला ऐसा है। तो इसने मेरे को पूछा बिज़ी हो क्या हिमांशु? तो मैंने कहा हाँ, वो ज़रा पंडित जी को इनवाइट करने गया था। तो इसने पूछा क्यों? तो मैंने कहा हमारी शादी करवाने वाले हैं ना वो। तो इसने बोला मुझसे बिना पूछे शादी फिक्स कर लिए? तो फिर मैंने बोला कि हाँ, वो तुम भी बड़ी हो गई हो और मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मेरा भी बड़ा हो गया है, सब ख्याल मुझे ही तो रखना होगा, है ना? तो आप इस तरह इंटरेस्टिंग बातें भी बढ़ाते बढ़ाते चले जाओगे, ठीक है। तो ये वाला भी कर सकते हो आप, थोड़ा अजीब हो जाएगा लेकिन हाँ चलेगा। तो इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वाला है वो वाला आप अपनी गर्लफ्रेंड पे ट्राई कर सकते हो, या फिर आप जिसे पढ़ाना चाहते हो उस पर ट्राई कर सकते हो। जैसे कि इसने मेरे को बोला बिज़ी हो? तो फिर मैंने कहा हाँ, वो ज़रा आपके ख्यालों में भी खोया था। तो इसने बोला ख्यालों में ही खोना, मेरे कभी मत होना। तो मैंने बोला अरे बेबी ऐसा नहीं बोलते सोना। तो इसने बोला मारूंगी मुक्का पकड़ लोगे कोना। तो भाई ये भी राइमिंग वाली थी, मैं भी राइमिंग वाला, तो फिर समझ रहे हो ना, हो जाती है कहानी। और यहाँ से आप कहानी भी आगे बढ़ा सकते हो। हाँ तो मेरी जान, सबसे पहली बात तो भाई देखो, कुछ दिन के लिए मैं मानता हूँ कि मैं 1-2 महीने के लिए थोड़ा इनएक्टिव हो गया था। मैं गाँव में आया था, मेरी प्रॉब्लम्स आप लोग अब छोड़ो यार, मैं रोना धोना वाला सिस्टम नहीं करूँगा कि भाई मैं चला गया था, यूट्यूब छोड़ दिया था, ये हो गया था, मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है, मुझे उन सब से लेना देना नहीं है। मैं टाइम नहीं दे पाया, इसलिए सॉरी। अगर आप लोग चाहते हो तो फिर से एक्टिव हो सकते हो, फिर से मैं वीडियोस डालने वाला हूँ, तो फिर देखते रहना, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला है, इस वाले में जब आपसे कोई पूछता है, फिर आपसे पूछ रही है वो कि किससे बात कर रहे हो, तो इसने मैंने बोला जब मेरे हाथों में तुम्हारा जब मेरे हाथों में तुम्हारा है हाथ जब मेरे हाथों में तुम्हारा हाथ, डार्लिंग मैं क्यों करूँगा किसी और से बात। तो इसको आप बोल सकते हो जब जब मेरे हाथों में है तुम्हारा हाथ, तो मैं डार्लिंग मैं क्यों करूँगा किसी से बात। तो उसके बाद में इसने बोला इतनी देर से ऑनलाइन थे, मुझे लगा बात कर रहे हो किसी से। तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं, वो स्टेटस देख रहा था मैं। तो फिर बहाने मार सकते हो आप ऐसे भी। और उसने बोला कोई बात नहीं बेबी, तो यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। गुस्से में आई थी लेकिन प्यार से चली गई ना। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला है और लास्ट वाला है, इस वाले को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार। पता है रात के 2 बजे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा हल्ला होता है, बच्चे मानते नहीं हैं, चिल्लाते ही रहते हैं, मेरे नहीं पड़ोसी के। तो उसके बाद में इसने बोला कहाँ बिज़ी हो? तो मैंने बोला बच्चों को समझा रहा हूँ। तो इसने बोला किसके बच्चे? तो मैंने बोला अरे अपने बच्चों को बोल रहा हूँ कि टेंशन मत लो, मम्मा जल्दी बाहर लाएंगी तुमको। तो उसने बोला उनको बताया नहीं क्या कि उनको बाहर लाने के लिए पापा को शादी भी करनी पड़ेगी। मैंने कहा पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है तुमसे, ज़्यादा गर्मी है, को गोदी में बिठा लें, हाँ तुमको गोदी में बिठा लेना तुमको, समझ रहे हो। तो फिर कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। और आपको कौन सा वाला डायलॉग पसंद आया ये भी ज़रूर बताना, नीचे कमेंट करना मत भूलना। कमेंट कर दिया करो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी